मित्रों राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाली 13 व 14 सितंबर को श्री राधा रानी का जन्मोत्सव बरसाना में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आज हम आपको ऐसी पावन भूमि पर लेकर आए हैं जहां पर राधा रानी की प्रधान सखी ललता जी का जन्म हुआ था और जिस राधा रानी के स्वरूप का विग्रह का आज लाखों श्रद्धालु बरसाना मंदिर में दर्शन करते हैं, उस विग्रह को प्रकट किया था नारायण भट्ट जी ने, जिन्हें नारायण जी का नारद भगवान का अवतार बताया जाता है। एवं जो नारायण भट्ट जी थे उनका जन्म एवं उनकी तपोभूमि एवं पावन भूमि है ऊंचा गांव। और आज हम आपको ऐसे ही पवित्र धाम के दर्शन कराएंगे और जो यहाँ के पुजारी जी हैं भट्ट जी, उनसे हम आपको बताएंगे कि राधा रानी का जन्मोत्सव किस तरह से मनाया जाएगा और क्या क्या तैयारियाँ उसको लेकर हुई हैं। राधाष्टमी मनाई जाएगी बरसाना में, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरीके से जो है राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राधा जी का जन्मोत्सव ऐसा है, प्रभु राधा जी के जन्मोत्सव पर 1 महीने पहले से और कुछ दिन पूर्व उसमें सारी स्थिति चालू हो जाती है। तो जो सामर शुक्ला तीज होती है उस दिन राधा जी छतरी में आती हैं, तो उसी दिन से अष्टपदी का और पदावली का और पद पदांतर का, जिसको समाज गायन गोस्वामी समाज के द्वारा प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात राधाष्टमी का समाज भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी से प्रारंभ होकर के और भाद्रपद शुक्ला एकादश तक चलता है, जिसको राधाष्टमी का समाज कहते हैं, जो बरसाने गोस्वामी जन उसको गाते हैं। इसके पश्चात राधा जी का जो 13 सितंबर है उसकी रात्रि में जन्म उत्सव है। तो उस रात्रि के पश्चात जब प्रातःकाल होगा 14 का, तो 4:35 के पश्चात राधा जी का जन्म है। उससे पूर्व क्या होगा, 13 की रात्रि में जो 14 की रात्रि प्रारंभ होगी, 13 की शाम को जो 14 की रात्रि प्रारंभ होगी, इसके 2 बजे, तो 2 बजे मूल पूजा होगी, 27 मूल की पूजा होगी, 27 नक्षत्र की पूजा होगी और मूल मूलनी की पूजा होगी। और इसी परंपरा के तहत 3:30 बजे तक पूजा चलेगी। 27 कुएं का पानी आएगा और 27 ही पत्तियाँ आएंगी और 27 ही नक्षत्रों की पूजा होंगी, उसमें हम ही पूजा कराते हैं वहाँ। इसके पश्चात फिर राधा जी के जो क्रमावली है, उस क्रमावली के अनुसार जो पद्धति है पूजा की, षोडशोपचार से पूरे विधि विधान से देवी देवता मंडप आदि का पूजन होगा। फिर मंडप पीठ का पूजन होगा और पीठ के पश्चात फिर राधा जी का अंदर अभिषेक होगा। उसके पश्चात 4:44 से 56 तक पे चालू, 4:44 से या 4:56 से चालू हो जाएगा बाहर अभिषेक 14 की सुबह, और ये 6 सवा 6 तक चलता है। और राधाष्टमी वैसे 14 की है और 13 की रात्रि को मनाई। तो इसमें अभिषेक विशेष रूप से होता है, जिसमें सामग्रियां हैं दूध, दही, घी, शहद, बूरा, चंदन चूरा, अगर तगर, केवड़ा, जटामासी, पंचगव्य और पंचमेवा, इतर आदि, गुलाब फूल और गुलाब जल आदि। इसी क्रम से इसमें और मखाना विशेष महत्व रखता है, खील भी डलती हैं और राधा जी के पर साथिये भी रखे जाते हैं। और साथिये के तहत कन्या के द्वारा आरता भी होता है सांझ को जब छतरी में। तो ये परंपरा। हाँ, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि आज से 5000 वर्ष पहले किस तरह से राधा रानी का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। जन्म तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो एक देवी शक्ति थी, तो उसके बारे में देखो। अवतार का तो ऐसा है कि कृष्ण भगवान से 11.5 महीने पूर्व इनका जन्म है और भाद्रपद शुक्ला सप्तमी की रात्रि है, अष्टमी का भोर है। वैसे उनके हिसाब से जो क्रम चलता है तो 5249वां ये माना जाएगा, जो आज द्वापर युग से लेते हैं राधा जन्म से। और जो आचार्यों के द्वारा प्रकट है, जैसे हमारे भट्ट जी हैं, अनाचार्यों के जो मत हैं, उसमें ये 569वां है।